ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 8, जिसका शीर्षक है नाम रूप लीला धाम। ओम तत्सतात्मने नमः। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। आनंद घन परमात्मा सबके अंदर है, फिर भी दीनहीन और दुखी है आदमी, क्योंकि उसको भुला दिया है। अगर उस आत्म स्वरूप को पा जाए तो सारी परेशानी हल हो जाए। अब वह पकड़ में कैसे आए? उपाय है कि नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। नाम का यजन किया जाए तो वह परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। नाम से नामी का पता लग जाएगा। इस तरह से नाम की महिमा बहुत बड़ी है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम से बड़ा कोई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ी नाम की महिमा होती है। इसलिए नाम जप खूब करना चाहिए, लेकिन पहले नाम जप का सही तरीका समझना पड़ेगा। एक तो राम राम, शिव शिव, ओम ओम, यह वाणी से जपा जाता है। जिसको जिसमें रुचि होती है वही उसके लिए ठीक नाम है। तो यह जो बोलकर नाम जपते हैं, इसे बैखरी बाणी का जप कहते हैं। अनेक विधियां हैं नाम जपने की। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये 4 वाणियां हैं। इन वाणियों से नाम जप होता है, लेकिन इनका प्रभाव अलग अलग है। कहा गया है कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। अब समझो कि कहीं हीरा और कहीं पत्थर, ये कैसे होता है? तो देखो, हमारी तुम्हारी सभी की रुचि भगवान का नाम लेने में रहती है। सभी चाह रखते हैं मुक्ति शांति पाने के लिए। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता ईश्वर को? नाम जपने का अर्थ होता है मन की गति को रोकना, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन रुक जाए तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। किसी ने कहा है, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है, एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। और एक नुक्ते के हेर फेर से खुद ही खुदा हो जाता है। यह हमारा मन ही नुक्ता है, और इसी नुक्ते के हेर फेर से खुद ही खुदा हो जाता है। अगर यह मन ईश्वर में लगा तो वह रंग चढ़ा, और माया में लगा तो वह रंग चढ़ा। अब समझ में आ गया होगा कि मन का क्या काम है। तो मन का काम है कि माया में लगा रहेगा तो तुम्हें नरक में ले जाएगा, और ईश्वर के नाम रूप में लग जाएगा तो मुक्ति देगा। इसलिए मन से भगवान का नाम लिया जाता है, मन को रोकने के लिए, माया में जाने से मन को रोकने के लिए। यह मन इतना बारीक है कि जब बैखरी बाणी से राम राम जपते रहते हैं तो यह मन चुपके से निकलकर तमाम दूसरे विषयों का चिंतन करता रहता है, और इस तरह मन के योग के बिना बैखरी बाणी से नाम का यह सुमिरन व्यर्थ हो जाता है। कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुँ दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इस तरह से यह बैखरी बाणी से लिया गया नाम पत्थर नाम हो जाता है। इस नाम की वैसी कीमत नहीं होती है। और बैखरी के आगे मध्यमा बाणी है, जिसमें ओंठ जीभ हिलें लेकिन आवाज़ नहीं निकले।
इसे मध्यमा बाणी कहते हैं। इससे जो नाम लिया जाता है वह थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है मन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इससे भी आगे एक बाणी और है जिसको पश्यंती बाणी कहते हैं, जो हृदय से निकलती है, जिसमें चिंतवन से नाम लिया जाता है, जिसको तुम सुमिरन कहते हो, चिंतवन कहते हो, स्मरण कहते हो। उससे जब नाम जपा जाता है तो मन को ही जपना पड़ता है। तो अब कहाँ भागेगा? और यदि मन कहीं भाग कर जाएगा तो जाप बंद हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि मेरा मन भाग चुका है, तो हम फिर से अपने मन को पकड़ लेंगे। इस तरह वह बाणी जो नाम को सही रूप में लेवल करती है उसको कहते हैं पश्यंती बाणी। उससे भी सूक्ष्म है पराबाणी। यह वाणी नाभि से निकलती है और हर श्वास में चलती है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, नीचे आवे ऊपर जावे श्वास श्वास चली जात। संसारी नर समझ न पावे बिरथा जन्म बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। यह निरंजन माला श्वासा की माला है। इसमें निरंतर जप होता रहता है। मन मूरख सोए महा चेतन को नहीं चैन। मन तो विषय रूपी नींद में सो रहा है, लेकिन श्वासा कभी बंद नहीं होती। खाते पीते बोलते कुछ भी काम करते रहते हैं और श्वासा चलती रहती है। ऊपर जाती है तो रा, नीचे जाती है तो माँ, यह नाम जपती रहती है। इसलिए जो महात्मा साधना में आगे बढ़ जाते हैं वे इसी बाणी से श्वासा से नाम जपते हैं। जैसे वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था, तो उल्टा का मतलब बाहर के बजाय अंदर अजपा जप से है, लेकिन इसकी एडजस्टिंग सामान्य लोगों को ठीक नहीं बैठती, इसलिए समझने वाले ही इसे समझते हैं। उल्टा नाम का आशय अजपा जप से है। वह हीरा नाम है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हम यह नहीं कहना चाहते कि यह नाम केवल अध्यात्म का विषय है या केवल महात्माओं के लिए है। वस्तुतः यह राम नाम जन जन के कल्याण का विषय है। देखिए, हर आदमी बैखरी बाणी के जप से शुरू करके आगे बढ़ सकता है, अगर उसमें लगन हो, अनुराग हो और निरंतर अभ्यास में लगा रहे। एक आदमी अगर 5 करोड़ राम नाम बैखरी बाणी से जप लेता है तो उसका अनहद द्वार खुल जाता है। उसे अंतर जगत में प्रवेश करने की कुंजी मिल जाती है। अगर मध्यमा से 1 करोड़ नाम जाप कर ले तो यह काम हो जाता है। पश्यंती से 50 लाख में और पराबाणी से हजारों में ही अनहद द्वार खुल जाता है। इतना महत्वपूर्ण है यह नाम जप। अनहद द्वार खुलने का मतलब यह है कि अंतर जगत में अनेक इंद्रियां, अनेक भावनाएं जो हैं उन पर कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है व्यक्ति में। इसलिए सबको व्यक्तिगत रूप से नाम जप में लगना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा कर लेता है और अपने अंतर जगत में प्रवेश पा लेता है तो आत्मा उसका गाइड बन जाता है, उसकी इंद्रियां अनुकूल बन जाती हैं। इस प्रकार जब वह अंतःकरण में नियंत्रण कर लेता है तो बाहर भी उसकी क्रियाएं कल्याणकारी होती हैं। उसके ब्रेन में, मन में एनर्जी आ जाएगी और उसके कहने का असर लोगों पर होगा। लोग उसकी बात को मानेंगे और अगर ऐसा नहीं करते तो कोई कुछ नहीं मानता। इसलिए समाज में काम करने वालों को भी नाम जप करके ऐसी क्षमता प्राप्त करना चाहिए। लीडर वही है जो अपने आत्मा के द्वारा अपनी इंद्रियों को लीड कर ले, नियंत्रित कर ले
वही नेता है। ऐसा जो नेता होगा वह समाज का, देश का हित कर सकता है, समाज को सही दिशा में ले जा सकता है, जन जन का कल्याण कर सकता है। इसलिए नाम जप में वह क्षमता है कि वह एक व्यक्ति का ही नहीं, पूरे समूह का कल्याण कर सकता है। कहते हैं कि भाव कुभाव अनघ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। इसलिए बिना किसी को जनाए अपने मन में नाम का यजन करें, क्योंकि नाम का जप एक शुभ कार्य है और शुभ कार्य को यहाँ वहाँ बताते रहने से उसका पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए चुपचाप प्रक्षुप्त रूप से बिना किसी को बताए नाम जप में लगे रहना चाहिए, तब इसका सुफल प्राप्त होता है। नाम जप और ध्यान मन को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। मन के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इसे समझा था और वह क्षमता प्राप्त की थी। एक ऋषि अगर किसी को श्राप दे देता था तो एक ही शब्द में बड़े से बड़े ताकतवर दुष्ट को एक क्षण में भस्म कर देता था। कहाँ उसके पास अस्त्र शस्त्र और गोली बंदूक थी, उसमें क्षमता थी और उसके संकल्प मात्र से कुछ भी हो सकता था। इस क्षमता से वह नीच से नीच को भी अपने आशीर्वाद से ऊपर उठा देता था। यह क्षमता उसे कहाँ से मिलती थी? यह उस एटम की क्षमता है जिसका अनुसंधान अपने अंतःकरण में उसने कर लिया था। यही हमारे तुम्हारे सबके पास है, हर एक के पास है। इसका सदुपयोग करना मात्र है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीनों हैं हम सब के अंदर। उनमें जो तादात्म्य लाता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय को मिलाता है, वह सफल होता है। यह त्रिपुटी है। यही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं। अगर इन्हें रोक दिया जाए, ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाएं, इनमें एक तानता आ जाए और वह एक रस बनी रहे, तो फिर वह क्षमता आती है। ईश्वर ने हर मनुष्य के अंदर वह ताकत दी है, लेकिन दिन रात विषय चिंतन में उसे बर्बाद कर दिया जाता है। उस ताकत को रिजर्व करने के लिए जप और ध्यान की क्रियाएं हैं। जब तक हृदय में जप ध्यान नहीं किया जाएगा, मन की गति को नहीं रोका जाएगा, तब तक वह एनर्जी रिजर्व नहीं हो सकती। अगर एनर्जी रिजर्व हो जाएगी तो उससे वीटो और विल पावर मिल जाएगा, फिर उससे कुछ भी काम लिया जा सकता है। तो यह पश्यंती वाणी का जप हर प्रकार से उत्तम है, सुविधाजनक है, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा है। इस श्वास जप को महात्माओं ने बहुत महत्व दिया है। निरंतर जप के लिए यह श्वास की निरंजन माला भगवान ने हमें तुम्हें सबको दे दिया है। इसी में मन को लगा दो। जप हो रहा है, मन खड़ा होकर सुनता रहे, यही मन की माला है। कबीर कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इस मन की माला को ले लेना चाहिए। इससे कल्याण का रास्ता सुगम हो जाता है। इसमें कोई झंझट भी नहीं है। और अगर बाहर की माला जपना है तो माला की ज़रूरत होगी, तो फिर बाजार जाओ, पैसे की व्यवस्था करो, माला खरीदो, या फिर तुलसी का पेड़ काट कर माला बनाओ, तब जपो। पूजा करना है तो अगरबत्ती, भोग, घी, धूप, यह सब सामग्री जुटानी पड़ेगी। तो एक तरफ तो मन को शांति चाहिए, इच्छा रहित होना चाहिए, उधर भजन पूजन का सामान भी चाहिए। उसके लिए मांगना पड़ेगा, व्यवस्था में लगना पड़ेगा। तो फिर साधक को चिंतन करना पड़ेगा उसके लिए। और भजन का मतलब है कि मन इधर उधर पदार्थों में न जाए। तो फिर महात्मा लोगों ने युक्ति बताई।
कि यह श्वासा की माला जपो, मन के मंदिर में भगवान की पूजा करो, तो बाहरी किसी चीज की माला, धूप, दीप की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह साधकों को इसमें बड़ी सहूलियत हो गई। तो जब कोई अनुरागी साधक इसे पा लेता है तो प्रसन्नता से भर जाता है। यह श्वासा की माला जपना नहीं पड़ता, यह अपने से ही नाम जपती रहती है। मन को इसमें लगा दे, बस सुनता रहे। यह जप साधक को बड़ी जल्दी लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह बैखरी बाणी स्थूल के लिए है, मध्यमा भी स्थूल के लिए है, पश्यंती जो है सूक्ष्म के लिए है। यह श्वास जप और जो अजपा है यह कारण के लिए है। अजपा में ऑटोमेटिक क्रिया आती जाती है, अजपा जपा नहीं जाता। जपती है श्वास, तुम उसे देखो, देखते चलो। और अजपा उसको कहते हैं जब देखना भी बंद हो जाए। भारी महावड़ा हो जाता है जब साधक को जपो ना जप हो रहा है, सो रहा है और जप हो रहा है, खा रहा है और जप हो रहा है। जब यह क्रिया होती है तो वह अजपा है। और जो मन को खड़ा कर दिया और देख रहा है श्वासा को क्या कह रही है, इसको पश्यंती कहते हैं। इसको देखते देखते जब हम लीन हो जाएं, धीरे धीरे लीन हो जाएं, तो फिर इसके अभ्यास से ऑटोमेटिक क्रिया शुरू होती है। जब ऑटोमेटिक क्रिया होगी तो उसको अजपा कहते हैं। चाहे तुम सो, चाहे जागो, चाहे रो, चाहे हंसो, श्वासा अपना काम करती है। इतनी अच्छी रफ्तार की चीज़, हमारे मन को एकाग्र करने वाली चीज़ हमको धरे धराई मिली हुई है। इसमें महात्मा लोग बहुत संतुष्ट हुए कि यह अच्छी बनी बनाई माला हमें भगवान ने दे दी, ऑटोमेटिक माला दे दी। लेकिन यह पहले समझ में नहीं आती, क्योंकि यह हाई लेवल के ऊपर के स्तर की शिक्षा है। यह बहुत आगे की समझ है, साधना है, जाप है। पहले तो बाहर की माला जपना पड़ेगा, फिर मन की माला जपना पड़ेगा। और जब मन की माला समझ में आ जाएगी तब यह श्वासा की माला मिल जाती है। सबको एडजस्टिंग इसमें नहीं होती, कितना भी समझा जाए जल्दी समझ में नहीं आती। साधक को श्वासा का जाप करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। अपने मन को खड़ा कर दो, जपे ना। यह न कहे रामा, यह जप नहीं सकता, यह अजप है, जपा नहीं जा सकता। अगर जपेगा तो राम राम ओम ओम, यह है बैखरी में। और अजप, जप का अपोजिट उल्टा, यह जपा नहीं जाता। यह तो जपने वाला जप रहा है, यह तो अजप है, अनाहत है, ऑटोमेटिक है। उसको तुम मन को खड़ा करके सुनो, यह अजपा है, उसको जपा नहीं जाता। वह तो कंटीन्यूअस लगातार हो रहा है, वह तुम्हारे जपने से नहीं होगा, उसको खाली सुना जाता है। उसे तुम खड़े होकर सुनो तो सुनते सुनते यह मन रूपी मृग बाणी रूपी बीड़ा को सुनते सुनते पकड़ में आ जाएगा। जैसे कहानी में तुमने सुना होगा कि कोई बहेलिया बीड़ा बजा रहा था तो मृग आ जाता था, तो वह मृग नहीं, मृग क्यों आएगा? उसको बीड़ा की तान से क्या मतलब? यह तो लोगों की अज्ञानता है, यह तो महात्मा लोगों की बनाई हुई कहानी है। मृग मन को कहा होगा किसी पुरुष ने आवेश में आकर, और जंगल इस संसार को कह दिया होगा। और अगर यह अजपा जाप की बाणी रूपी बीड़ा बन जाए किसी साधक के हृदय में, तो यह मन रूपी मृग संसार रूपी इस जंगल से निकल जाएगा और कल्याण हो जाएगा। ऐसी ऐसी कहानियाँ बन जाती हैं और फिर समाज में प्रचलन होता रहता है। जो सही चीज़ है, जो आधार है, उसमें जब पहुँचे आदमी तब उसका पता चल जाता है। जब तक स्वयं अपने आप को प्रतीति नहीं लग जाती
जब तक हम आँख से नहीं देख लेते तब तक कैसे मान लेना चाहिए। यह तो विषय तो प्रैक्टिकल है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।